हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। परसेंटेज का हमारा पार्ट 2 रह गया था और ये पार्ट 2 लास्ट पार्ट है। इसके अलावा परसेंटेज से जो अभी करंट में जो एसएससी एआर रेलवे वगैरह हो गए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन क्वेश्चनों को आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। और आप मेरे साथ स्ट्रेटजी वगैरह अगर आपको जाननी हो कि तैयारी वैयारी के लिए कैसे स्ट्रेटजी है, तो उसके लिए आप ये तीन नौकरी वाला विष्णु करके मेरी यूट्यूब चैनल है दूसरा, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आफ्टर डिक्रीजिंग 30% एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 3500। तो हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स एक्चुअल कॉस्ट। और हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 30% कम होने के बाद एक वस्तु की लागत 3500 रुपये है। इसकी वास्तविक लागत का पता लगाएं। ठीक है। तो मुझे, अगर आपने मेरी पार्ट 1 देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इसे और बेसिक से समझाने की तरीका है। तो हम क्या क्या करेंगे इसमें, वो समझा देता हूँ आपको। तो कोई चीज़ है 3500 रुपये की है। ठीक है। वरना देखो, हमने मान ली वो चीज़ थी 100 रुपये की। ठीक है। उसमें कम कितना हो गया, 30%। 30% का फ्रैक्शन खोलोगे कितना। 30% का फ्रैक्शन होता है 7/3/10। मतलब कि 10 में से अगर 3 कम कर देंगे तो कितना हो गया, 7/10 उसकी वैल्यू रह गई। तो एक्स का 7/10 बराबर किसके दिया हुआ है, हमारे 3500 रुपये के। इसे आप सॉल्व करेंगे, 5 से एक जीरो उधर और चले जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 5000। ठीक है। अगर आप, जैसे मैं अगर देसी भाषा में या अपने ट्रेंड के हिसाब से कहूँ, अगर आप इस चीज़ में मैथ में प्रो हैं, तो आप क्या करते हैं, इस चीज़ को 3500 दिया था, आपको कुछ नहीं करना था। बस जैसे तीन, ये 7/10 था ना, इसको उल्टा लिख दो हमेशा। जब आपको पुरानी वैल्यू पे जाना हो, ओरिजिनल वैल्यू पे जाना हो, तो जो भी जो फ्रैक्शन बनेगा उसको उल्टा लिख दोगे तो वही आ जाएगा। 7 से काटोगे 5 से, 500 इंटू में एक जीरो, 5000 आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत थी पिछले साल 1,25,000। इस साल इसकी कीमत में 30% की कमी आई और इस साल इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत क्या होगी। ठीक है। ये भी पहले से ही थोड़ा रिलेटेड है। बस ये है कि अब की बार जो मैंने आपको समझाया, अब के हमें आगे की तरफ जाना है। जैसे कि हमें उसने शुरुआती कीमत उसने हमें बताई हुई है कि 1,25,000 रुपये की कोई बाइक है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा इसकी कीमत 30% की कमी आने वाली है इसकी बाइक में। 30% की कमी कैसे देंगे, 30% को खोल लो, 3/10। ठीक है। 3/10 मतलब कि 10 में से 3 गया, कितना हो गया, 7/10। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब इसको देख लो, 7×5 = 35 का 3, 7×2 = 14 और 3 = 17। लास्ट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 75 आने वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा आपको। यही है तरीका भाई वहाँ पेपर में करने का। अगर आप सबको पूरा क्रॉस करके, पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने लगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। जितना जल्दी करोगे, जितना औरों से, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आज के समय में अगर आपको लेना है ना सिलेक्शन, तो आपको स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है। मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में उसको 15% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है, 1,28,800। मतलब कि अब किसी चीज़ के दाम कितने, 1,28,800 रुपये हैं इस समय। हमसे क्या पूछिए, 2 साल पहले की बिक्री पूछिए, जब ये दोनों चीज़ बढ़ाई गई थी उससे पहले उसके दाम कितने थे। मैंने आपको अभी पिछले पहले क्वेश्चन में बताया कि जब हमें पीछे की तरफ जाना है ओरिजिनल, तो क्या करना है, पहले इसका फ्रैक्शन खोलो। पहले पार्ट में मैंने कहा था आपको, इनके इन दोनों के और भी बताए थे, उनके फ्रैक्शन हमेशा याद कर लो, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। तो इसका क्या होता है, 3/25, और 15% का होता है 3/20। ठीक है। मतलब कि वृद्धि हुई है तो 25 की चीज़ कितनी हो गई, 28। तो हमेशा उल्टा लिखना है, 28 नीचे आएगा, 25 ऊपर। ऐसे ही इसमें करना है, वृद्धि हुई है तो 20 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 23। तो जो ये 23 नीचे आएगा, ओरिजिनल वैल्यू ऊपर आएगी। ठीक है। अब इसको कहो आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया है, पहले इसे 7 से कट रहा है, 7 से 4 बार काटो, इसे 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 5 रहेगा, 7 8 56 रह जाएगा, यहाँ का 2 रह जाएगा, 7 चौक 28। इतना आया। ठीक है। दोबारा काट के देख लो, 4 से कितनी बार में, 4 चौक 16, फिर 2 रह जाएगा तो आ गया। फिर ये 23 से कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में, तो मतलब कि 200 आ गया। अब इसको आप बोल लो, तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 हो गया। तो मतलब कोई वैल्यू आएगी जो 100 से रिलेटेड होगी सीधा। ठीक है भाई, यही है सबसे जल्दी करने का तरीका और सबसे बेस्ट तरीका। इतने में आपका सॉल्व, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप क्वेश्चन वहाँ करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगला टाइप देखते हैं। राम राम रामाज्ञ रामाज्ञ अपने वेतन का 22% घर के किराए पर, शेष 75% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है।
यही यदि वह 3,705 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय का पता लगाएं। तो मैंने माना या तो 100 मान लो या फिर आप एक्स मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ उसकी कुल आय जो थी X रुपये थी, ठीक है। उसमें से उसने 22% का फ्रैक्शन खोलो, 22/100 कितना हो गया, 11/50 का फ्रैक्शन आया। क्या पूछा है, खर्च किया इसने, मतलब कि 50 टोटल में से 50 में से उसने कितना खर्च कर दिया, 11 खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 50 में से 11 खर्च करेंगे तो उसके पास बच गया 39। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसने क्या किया, जो शेष था, अब जो हमने 39 मतलब 11 खर्च कर दिया, तो ये हमारा इतना वाला, दूसरा कलर लेते हैं एक बार। ये जो है ये अब शेष है, ठीक है। ये पहला वाला जो उसने वो कर दिया खर्च, उसके हिसाब से शेष कौन सा है, ये वाला। शेष में से उसने क्या कहा, 75% और खर्च कर देता अपने घरेलू खर्चों पर। मतलब इस जो शेष बचा है इसका 75% खर्च करेगा, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4, मतलब 4 में से 3 खर्च कर देगा, तो बचा हुआ कितना हो गया, एक। यही उसने बोला है जो बचेगा, अब ये जो पूरा जो खर्च किया इसमें से जो बचा वो किसके बराबर हो गया, 3,705 के, हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ये 13 से कट रहा होगा इसका मतलब जहाँ तक है, तो 13 से काटते हैं तो पहले 3 से काट लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। 3 से काटो इसे, 3 से कट जाएगा, 12×3 = 36, एक बचेगा, 3×3 = 9, एक बचेगा, 5×3 = 15। ठीक है, यहाँ 13 रह गया, अब 13 से काट लेते हैं। 13 से इसे काटें तो 13 130 होता है, 13×9, 13×9 कितना हो गया, 117। 13×9 117 हो गया, कितना बच गया, 3 और 3 6, 13×5 = 65। ठीक है, 95 आ गया। पाँच के ये कितना हो गया, 200, 200 उधर जाएगा, कितना हो गया, 95 × 200। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9×2 = 18, 190, 190 आएगा, उसके आगे जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखते हैं अगला, ये नया टाइप, एक और टाइप। यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, ठीक है। ये नेहा की आय मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मोनिका की आय। जब भी मानने की बारी आएगी तो हमें क्या मानना है, 100। अब आप कहोगे 100 इसको माने या इसको माने, जिसके साथ भी से लग रहा होगा, मोनिका की आय से, समझ गए, जिसके साथ भी से लग रहा हो उसको हमेशा 100 मान लो। 100 इसको मान लिया तो उसने क्या कहा, उसने कहा आगे, यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, अधिक है मतलब अगर ये 100 है तो ये कितनी हो गई, 105। इसका फ्रैक्शन करना चाहो तो मतलब इसका रेशियो लोगे तो आएगा, मतलब इजी करने के लिए 20 और 21, 21-20 रेशियो हो गया। फिर उसने क्या पूछा, तो मोनिका की आय नेहा की आय से, तो मोनिका की जो आय है नेहा की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है, ये 21 है, ये 20 है, कितने रुपए कम हो गई, 1 रुपये कम। किससे, से वाला हमेशा नीचे आएगा, नेहा की आय से वाला कौन सा है, ये 21 इंटू 100, 100। अब देखो आपके इसे काट के देखोगे, सॉल्व करोगे, हमें एक ही चीज़ पता है, इसको आगे करूंगा तो ये 100/21 आएगा। मतलब जो ऊपर वैल्यू आएगी वो जीरो आनी चाहिए लास्ट में। अब आप करके देख लो क्या किस में जीरो आ रही है। 21 × 4 करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी, 4। 4 + 3 कितना होता है, 7, तो ये नहीं हो सकता। अगला देखो, एक हो गया, 4 × 1 = 4 और +6 करेंगे, 4 + 6 कितना होता है, 10, मतलब कि लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो होगी, ये आंसर हो सकता है। आगे और करके देख लेते हैं, 4 और 1 कितना होता है, 5, ये नहीं हो सकता। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर सीधा निकलेगा। यही है भाई स्मार्ट अप्रोच। मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि जित औरों से अगर आगे निकलना है और सिलेक्शन लेना है ना, आता सबको ये क्वेश्चन, अगर मैं किसी को बिना टेस्ट के ये क्वेश्चन करने को दे दूँ ना, बिना टाइम के, तो कोई भी कर देगा, जिसको नहीं आता वो 4-5 बार करके सॉल्व करके निकाल देगा। पर आपको वहाँ एक ही बार में सटीक आंसर निकालना है, उसके लिए आपका प्रैक्टिस का बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नया टाइप। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई है तो उपभोक्ता द्वारा खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए यदि पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित रहे। मतलब कि वो कह रहा है कि पेट्रोल के कोई दाम थे जो कि अब जिसमें 7% की वृद्धि हो गई। मैं मान लेता हूँ पहले 100 रुपये थी, तो अब वो कितना हो गया, 107 हो गई। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो खपत कर रहा है पेट्रोल के, ये तो दाम थे, वो मान लो वो कितने रुपए भी पेट्रोल का खर्चा कर रहा है, हर महीने 10 लीटर का कर रहा है, 11 लीटर का कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उस खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि उसके पेट्रोल में चेंज ना आए। तो उसका सिंपल सा मेथड है, आपको मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही करिएगा। 100 से 107 किया, अब बस आपको उसका उल्टा जाना है। 100 से मतलब 107 से 100 जाना है, कितना कम है, 7। नीचे हमेशा ये वाला आएगा जहाँ से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, 107 से आ गया ना लिखा हुआ, 107 से जा रहे हैं, जिसके साथ से होता है वो हमेशा नीचे आता है। 107 इंटू 100 होगा ऊपर, तो ये हो गया 700/107। इसमें भी पिछली वाली ट्रिक अपनाएंगे, लास्ट में देखेंगे जीरो बनाना है हमें। 7×42 2 आएगा लास्ट में, और प्लस का 8, जीरो बन गया, यही आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं, देखो
7 5 12, 2 और 1 कितना 3 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 3 21, 2 आंसर आ गए, देखो यहाँ कन्फ्यूजन आएगी अभी। ठीक है, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में जीरो आ रहा है, ये होगा नहीं। अब इनको करने का तरीका, अब आप देखो कितना ऊपर आ रहा है 700। अगर 107 में मैं 100, 7 को भी भूल जाओ, 100 में 3 की इंटू करूंगा तो 300 आ रहा है, प्लस 49, मतलब इसके आसपास कुछ आंसर आना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो ऊपर 700 चाहिए। इसमें देखो 600 में 107 में 600 की करोगे तो यही बन गया अपने 742, और ऊपर से ये और जोड़ दोगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, ये करने का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल की कीमत में 26% बढ़ाई जाती है। ठीक है, डीजल की जो कीमत है 26% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 15% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने ये कहा था कि उसकी खपत तो जो है कम ज़्यादा करे, उसके व्यय में चेंज नहीं आना चाहिए। इसमें भी क्या है, डीजल की कीमत कितनी बढ़ गई, 100 से मान लो कितने रुपए हो गई, 126। ठीक है, उसका खर्चा पहले 100 था, अब 126 हो गया। देसी भाषा में कहा जाता है, वो अब ये कहना चाह रहे हैं जो 126 है इसको अब 115 लाना है। ठीक है, आप टाइप याद कर लो, सॉल्यूशन याद कर लो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्वेश्चनों को लिखो, एक कॉपी बनाओ, उसके साथ ये क्वेश्चन लिखो, उसके साथ सॉल्यूशन लिखो, और हर हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करो। अपने आप आने वाले 1 महीने में आपको अपने आप रिजल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, 126 बढ़ी, उसने कहा है कि 126 ना बढ़ा के हमें 115 बढ़ानी है, तो मतलब 115 जाना है 126 से, तो कितना कम हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, मतलब 11 आ गया। किससे जा रहे हैं, 126 से 115, से वाला कहाँ आता है, नीचे, इनटू में 100, मतलब ये कितना हो गया, 1100 बटे 126। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कितने से चला जाएगा। 126 से 8 करूँगा तो 12 अट्ठे 96, 960 के अलावा 9 से करूँगा तो 12 निन्मे, 12 निन्मे 108, तो एक बार 9 12 निन्मे इससे करके देखते हैं, 9 से। 9 6 जा 4 का 5, 9 दूनी 18, 18 5 23 का 3, 9 कम 9 2 11, ये तो ज़्यादा चला गया, तो सीधे से आंसर है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब आ जाओ, ये भाई सेम कॉपी नहीं हुआ है, कर सवाल को पढ़ लेना, अलग अलग सवाल है, मैंने सेम लिखे हैं, अभी समझा देता हूँ क्यों। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, कभी भी यही सवाल की लैंग्वेज फिक्स है भाई। एसएससी और रेलवे और सरकारी एग्जाम में एक चीज़ फिक्स है, फ़ायदा भी यही है कि हमेशा पैटर्न इनके सेम होते हैं। यदि चावल की कीमत 24% कम हो जाती है, तो यह तो आलोक आलोक को 2500 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीदने की अनुमति देता है। ठीक है, तो प्रति किलो चावल की घटी हुई दर बतानी है, घटी हुई मतलब अब चावल के दाम कितने हैं। ठीक है, अब इसे करते हैं, इसमें करना क्या है, इसको और पढ़ लेते हैं साथ में। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 25% की कमी एक खरीदार को 1275 में 15 किलो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, 15% की अगर कमी कर दी जाए उसकी कीमत में, तो वो 1275 में 5 किलो ज़्यादा अब सर्फ खरीद लेगा या वॉशिंग पाउडर खरीद लेगा। तो प्रति किलो वॉशिंग पाउडर की मूल कीमत मतलब कि ये सब जो 15% की कमी उसमें हुई है, उससे पहले उसके दाम क्या थे। तो इन दोनों का सेम सा फॉर्मूला है, बस एक नंबर चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 24 का 24 लिखना है, 15 का 15 लिखना है, जब भी पूछा जाए, यहाँ 24 यहाँ 15। ठीक है, इनटू में हमेशा दाम लिखने, जो भी लिखे हो दाम लिख दो। 2500 यहाँ कितना है, 1275। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाओ। अब यहाँ 10 किलो लिख दो, ज़्यादा हो कम हो कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ भी ये कम हो या बढ़ रहा हो कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा वैल्यू लिखनी है। यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा था, 5 किलो लिख दो, इंटू का साइन लगाओ। अब बस यहाँ आपको सही पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जब भी घटी हुई कीमत पूछी जाए, तो आपको सीधा 100 लिखना है, कोई चेंज नहीं करना, 100। और जब भी मूल कीमत पूछी जाए तो ये 15% है, इसे 100 में से घटा देना, 100 में से 15% घटा देंगे तो कितना आएगा, 85%। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 और 2 खोल के लिख लो, ये आ गया 12, और ये कितना आ गया 5, 12 पंजे कितना हो गया 60। मतलब उसकी घटी हुई कीमत कितनी हो गई, प्रति किलो चावल की घटी हुई दर, मतलब कितने हो गए, 60 रुपये। ठीक है, ये सवाल आ गया आपको समझ में। आगे इसमें क्या क्या है, इसमें मैंने बताया था 50 लिखना है, काट के कर लेते हैं, 5 से करा 3 बार में कटा, और इसे काटेंगे तो ये कितने से जा रहा है, 17 पंजे 85, 5 से काट लेते हैं, 5 से 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 उधर जाएगा, 55 25, फिर से 55 25। ठीक है, अब ये है तो 17 से काट के देखते हैं, 17 एकम 17,
17 एक कम 17 और ये हो गया 17 पंजे 85, 15 3 45, मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया 45। बस आपको कौन सा याद रखना है, आपको बस ये वाला लिखना है और सब जगह सेम लिखना है। जब भी घटी हुई यही आपको अपनी कॉपी में, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कॉपी बना लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब भी पूछी जाए घटी हुई दर तो 100 का 100 लिख देना हमेशा। और जब भी पूछी जाए पहले वाली कीमत घटने से पहले या बढ़ने से पहले उसके दाम कितने थे, तो आपको क्या करना है 100 में से बस इस जो 15% है या जितना भी दिया हो उसे घटा के यहाँ लिख देना और इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर एक मूवी टिकट की कीमत में 122% की वृद्धि हुई, टिकटों की बिक्री में 2% की वृद्धि हुई, फिर आय में परिवर्तन का पता लगाएं। ठीक है भाई, और ये 122 नहीं है और ना ये 2 है, ये ऐसे है, जैसे इसे लिखेंगे 12 1/2%, और ये जो है ये है 8 1/2%। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। तो इनकम, इनकम कैसे डिसाइड होगी, आप एक चीज़ बताओ। इनकम को डिसाइड करने के लिए जो प्राइस होगा टिकट का और जितनी हमारी टिकट बिकेंगी, नंबर ऑफ टिकट्स, है ना, इससे ही तो हमारी इनकम डिसाइड होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसने क्या बोला है। तो प्राइस, मूवी की टिकट जो थी, प्राइस जो थे टिकट के उसमें कितनी 12.5% की वृद्धि आई। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था 12.5% को याद कर लो कितना होता है 1/8। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर पहले 8 रुपये था तो अब वो रुपये हो गए 9। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट की बात करते हैं, 8.5% की वृद्धि हुई, मतलब कि 8 दूनी 16, एक 17/200, मतलब अगर पहले 200 टिकट बिक रही थी अब टिकट बिक रही है 217। ठीक है, इससे आपका इनकम आ जाएगा। तो पहले अगर 1600 रुपये की इनकम थी तो अब कितना हो जाएगा, इसे आप इंटू कर लो तो 9, 9 7 63 का 6, 9 1 9, 15 का 1, 9 दूनी 18, 19, 1953। पहले अगर 1600 रुपये की कमाई हो रही थी तो अब 1953 की हो रही थी। उसने यही पूछा है कि कितना परिवर्तन हुआ है आय में। तो कितना हो गया 16 से 1953, 353 ये बढ़ गया, जिससे बढ़ते हैं हमेशा उसको नीचे लिखते हैं इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, 16 से काट लो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, फिर कितना बचेगा 3, दोबारा 16 दूनी 32, एक बच जाएगा 22 आ रहा है। 22 से ऑप्शन जो भी मिल जाए पहले ही हटा दो, खत्म। ठीक है, आगे आप एक चीज़ और देख लो, जब दो आंसर आए, एक 22 में ये भी है और एक 22 में ये वाला भी है, इसको आगे करने के लिए क्या, कितना हो गया था, हम कहाँ तक काट लिए था, यहाँ था 33 था, एक बचा था, पॉइंट लगेगा, जीरो आ गया, नहीं कट रहा तो फिर इसलिए एक और जीरो 100, समझ आ गया, 22.0 आएगा। तो ये आंसर, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ऑन एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क को 25% तक कम करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई। ये भी उसी तरीके से, दोनों में से दोनों मतलब मल्टीप्लाई में ही रहेंगे जब भी आपकी टोटल पैसा निकल के आता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, शुल्क में कितना हो गया 25% कम हो गया, मतलब अगर पहले 4 रुपये था तो अब कितना हो गया 3 रुपये। ठीक है, आने वाले लोगों की संख्या कितनी वृद्धि हो गई, मतलब कि अगर पहले दो आ रहे थे जने, मैं मान लूँ, तो अब 3 जने आ रहे हैं, इंटू लिख दो, 4 दूनी 8 और 3 3 जा 9, मतलब कि टोटल पहले 8 रुपये की कमाई हो रही थी तो अब 9 रुपये की कमाई हो रही है, कितने की ज़्यादा, एक, कितने पे 8 पे। ये आपको याद हमेशा होना चाहिए, 1/8 का मतलब होता है 12.5% इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज, इसका ध्यान रखें लगाते समय। ज़्यादातर बच्चा जल्दीबाजी में 12.5% आगे बढ़ जाएगा, पर आप पीछे भी देख लेना। फिर आगे, ए की आय बी की आय से 80, बी की आय का 80% है, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यदि ए की आय बी की व्यय से 90% के बराबर है, मतलब ए की आय बी के व्यय के, बी के खर्च के, व्यय का मतलब मुझे उम्मीद होगी सबको पता होगा अगर हिंदी वाले हैं तो, व्यय का मतलब खर्च, बी, ए की आय बी के खर्च के 90% के बराबर है। एक एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा, ए की आय बराबर किसके है, बी के 80% के, सॉल्व करा, यहाँ से हमें क्या ए और बी का रेशियो निकल जाएगा, ये कितना आया 4/5। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया, बी नीचे इधर चला जाएगा तो 4/5 रेशियो आ गया ए और बी का। ठीक है, ये आ गया आपका आय का रेशियो, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा आगे क्यों माना है एक्स। फिर अगले कंडीशन क्या दिया है, ए का व्यय, मतलब कि ए का खर्च, बी, ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है, 60%, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 3/5, मतलब कि खर्च की बात करें तो वो कितने के वैल्यू आ गई 3y/5y। अब आप समझ जाओगे, अगर देखो मैं एक्स वैक्स ना लेता तो ये भी 5 ये भी 5। अब एक बात बताओ, ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे,
खर्च अलग चीज़ है, ये इसका वो है, बराबर हो सकते हैं पर इस कंडीशन में नहीं, क्योंकि यहाँ अलग कंडीशन है। तो इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, दो इक्वेशन आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी इक्वेशन क्या कहती है। ए की आई, ए की आई क्या थी हमारी इस टाइम, 4x, 4x। ए की आई बी के व्यय के 90%, बी का व्यय क्या है 5y, समझ में आ रहा होगा आपको। 5y के 90% के बराबर है, मतलब कि 9/10 का रेशियो हो गया। इसे सॉल्व करो, 2 आ गया। y को इधर ले जाओ और x को इधर ले आओ, तो मतलब या फिर x को इधर छोड़ दो, y नीचे आ गया, 4 नीचे आ जाएगा, तो 9/8 का रेशियो हो गया। ये जो रेशियो x का रेशियो कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई ये, और y की वैल्यू कितनी आ गई ये, इनको इसमें रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। आगे देखो 8 का करेंगे तो 24, इसे अलग रख लो, 24 और ये हो गया 40, मतलब कि ये किसकी थी, आय का, मतलब ए की आय 36 है, तो वो उसमें से खर्च कितना कर रहा है 24, तो बचेगा कितना, अगर ए की आय 36 है, उसमें से खर्च उसने 24 कर दिया, तो बचा कितना, 12। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि बी की आय 45 थी, उसमें से उसने खर्च कितना कर दिया 40, तो बचा कितना 5, ये इसकी सेविंग आ गई, बचत है ना, बचत का रेशियो आ गया दोनों का, ये ए का रेशियो है, ये वाला ए का रेशियो हो गया, ये वाला बी का रेशियो हो गया, है ना। अब हमसे क्या पूछा है, तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की बचत बी से कितने अधिक है, 7 अधिक है। नीचे हमेशा कौन सा आता है, से वाला, इंटू 100, कितनी बार में कटा 20, 7 इंटू 20 कितना हो गया 140%, यही आपका आंसर होगा, ये रहा ऑप्शन में। ठीक है भाई, इसका शॉर्ट मेथड कोई नहीं है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा बड़ा झमेला हो गया, पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा भाई, मुझे भी रट्टा पड़ा है, मुझे तो रट्टी गया है, देख के ही बता देता हूँ मैं कि ये जब दो चीज़ पूछी और तीसरी में एक इसका उठा के और एक इसका उठा के दे दे, तो मुझे समझ आ जाता है कि यही लगने वाला। प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। आगे देखते हैं आप। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, तो वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत का 40% अधिक है, इसलिए इसकी बचत बताओ। यदि किसी कर्मचारी की आय कितनी है, अब आय का समझो, इनकम बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर, खर्च मतलब खर्च प्लस सेविंग, सेविंग का मतलब बचत हो गया। ठीक है, ये खर्च हो गया, ये हो गया बचत। ठीक है, ये आपकी हो गई आय, यही होती है नॉर्मल इक्वेशन। तो इसने क्या कहा, उसकी आय हमें 72,000 रुपये दी हुई है, उसने साथ में कहा जो वो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, उसकी बचत, बचत अगर मैं 100 मान लूँ, बचत से 40% अधिक क्या है, खर्च, मतलब कि 140 ये खर्च करता है, टोटल इनकम कितनी आ गई 240, 240 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है इसने, 240 की वैल्यू दी है इसने हमें 72,000 रुपये। इसे सॉल्व कर लो, 24 से 3 मतलब कि 300 आ गया वैल्यू। ठीक है, 300 के इंटू इसमें कर दो, 300 के इंटू क्या पूछा है हमसे, बचत पूछी है, बचत को 300 इसमें इंटू करेंगे कितना हो गया 30,000 रुपये, ये रहा आंसर, हो गया सॉल्व। ये पूछा होता 14 42, 42,000 रुपये, देखो इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है, 42,000 प्लस 30,000 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 72,000। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो रमन का कितना प्रतिशत, बचत में वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी वो बतानी है। देखो इसको मैं आपको पहले बताता हूँ नॉर्मल मेथड, फिर बताऊंगा आपको ट्रिक जो सबसे बेस्ट है, वो इसमें लगेगी और हमेशा लगेगी। पहले आप नॉर्मल देख लो, मैंने आपको क्वेश्चन पहले समझाई दी, इनकम बराबर क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, उसने क्या कहा, स्पेंड्स 75% ऑफ इनकम, तो 75% का रेशियो खोलो, कितना खुलेगा रेशियो, रेशियो खोला 3/4, मतलब कि उसकी इनकम अगर 4 है तो वो खर्च कितना कर देगा 3, तो सेविंग। ठीक है, ये नॉर्मल इनकम ये होगी, इनकम 4 थी, 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 1। ठीक है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%। ठीक है, अब जैसे ऐसा हो तो आप इजी करने के लिए क्या, इसके आगे 2 जीरो दोनों उस तरफ लगा लो। ठीक है, 20% इसको बढ़ा दो, मतलब कि 6/5, 8 से 8 सिंह 48, 480 रुपये अब हो गए, पहले 400 रुपये थे, तो अब कितने हो गए 480। ऐसे ही साथ में उसने कहा उसका जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा 10%, इसका 10% बढ़ाओ, 11/10, 1 जीरो खत्म, 330 रुपये हो गया, कितने रुपये का फ़र्क आ गया, 5 और ये 1, मतलब 150, 100 की चीज़ कितनी हो गई 150, साफ दिख रहा है कितना हो गया 50%, ये आपका आंसर हो गया। क्या पूछा था हमसे, सेविंग में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट आया वो बताना था, वो बता दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इतने में यहीं दूसरी साइड कर लेते हैं।
दूसरा तरीका देख लो। अब आपको क्या करना है, इधर लिखना है एक्सपेंडिचर, इधर लिखनी है सेविंग। परसेंटेज में जितनी दी है उतनी लिख दो। कितना लिखा है, एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है 10% इंक्रीज, प्लस का 10 लिखो। और यहाँ बीच में आएगी इनकम, इनकम कितनी है 75% की इनकम, ठीक है। नहीं, इनकम इनकम हमारी 20% है, तो बीच में लिखेंगे हमेशा इनकम, ठीक है। इसको समझना बहुत जल्दी हो जाएगा इससे भी सवाल, ठीक है। ये हमें सेविंग बताई नहीं, ये हमसे पूछा है। फिर आपको क्या करना है, एक ऐसे चार डंडे खींचना, ठीक है। अगर आप मिक्सर एलिगेशन मेथड जानते हैं तो आप समझ गए होंगे, ये उसी के तरीके का। यहाँ आपको क्या लिखना है, ये जो रेशियो खुला था ना हमारा, कितना खुला था 3/4, इसको ही लिखना है। मतलब कि 4 इनकम थी, 3 एक्सपेंडिचर, तो एक कितना हो गया था, एक हो गई थी बचत। तो एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर और बचत के नीचे बचत लिख दो, ठीक है। फिर क्या, 10, 20 में से 10 गया, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, कितना गुना है 10 गुना, तो वही यहाँ करना है, इसे भी 10 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 30। 30 और 20 कितना होता है 50, आंसर आ गया 50। ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, जिससे आपको समझ आए उससे कर लेना। अब अगला क्या है, एक महिला अपनी आय का 2/3 खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई और व्यय में 24% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत। पिछली तरीके का सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप स्टॉप करके इसका आंसर बताएं क्या आएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। जब तक हम अपने डायरेक्ट वाले तरीके से करते हैं कि उससे होता है नहीं, आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर लिखना है एक साइड 24, प्लस की जगह प्लस क्योंकि इंक्रीज हुआ है। इनकम भी इंक्रीज हुई 18%, यहाँ 18% लिख दो। सेविंग खाली रहेगा, यहाँ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, ये वाली हो गई इनकम, ठीक है। ऐसे चार डंडे खींचो। अब क्या दिया है हमें, स्पेंड। 3 इनकम है, उसमें से 2 खर्च करता है, खर्च यहाँ लिखना था, बचत यहाँ लिखनी थी, ठीक है। अब देख लो, 24 में से 18 गया, कितना बचा, बचा 6। कितना गुना है, 6 गुना, इधर भी उतना कर दो, 6 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ गया। 18 में से 12 गया, कितना बचा 6। अब आप एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ और समझाऊँ, आप ये सोच रहे होंगे कि 18 और 12 हम जोड़ भी तो सकते थे, हमें कैसे पता चलेगा जोड़ना है घटाना है क्या करना है, क्योंकि हमने पिछले वाले में क्या किया था, 30 और 20 को जोड़ा था। इसको पता करने का तरीका है, हमेशा ये जो नंबर आएगा ना, इन दोनों नंबर के बीच का होगा। अगर ये यहाँ 24 पहले ही आ गया और यहाँ 18 है, तो इसका मतलब ये नंबर इससे कम होगा, जब भी तो इनके बीच का हुआ। तो 18 और 20 30 होता, तो 30, ये 20 से ज़्यादा, ये 20 से ज़्यादा, तो ये नहीं हो सकता ना। इसलिए अगर यहाँ 24 है तो इन दोनों का बीच का नंबर ही आएगा इधर की साइड। ये हमेशा जो 18 होता है, 18 जो होता है वो हमेशा ही इनके बीच का नंबर होगा, इतना ध्यान रखना। तो इसलिए हमें समझ आ गया, 18 में से 12 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अब आ गए आपके वोट वाले सवाल। इसके बाद बस एक टाइप और है छोटा सा, उसके बाद पूरी खत्म हो जाएगा परसेंटेज। इसके बाद से कभी सवाल नहीं आएगा। सवालों के हर एक टाइप बता दिया, तरीका बता दिया, उस तरीके से करोगे जल्दी सवाल हो जाएगा, पेपर जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, समय बच जाएगा। ये आपकी मर्जी है कैसे करना है। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उसमें से एक को 64% मिला और 434 वोटों से जीत हासिल की उसने। तो कुल कितने वोट पड़े वो बताना है। हमेशा वोट मान लो 100%। एक को उसमें से मिल गए 64%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला 36%, ठीक है। ये जीतने वाले को विन कर लेते हैं, जीतने वाले को, और ये हारने वाले को 36% मिला। इन दोनों के बीच का गैप, ये जो 434 वोटों से जीता है वो 36% के बराबर मत रखना कभी। ये होगा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ 14 से 6 गए, बचा 8, और 5 में से 3 गए 2, 28%। 28% की वैल्यू है 434, ठीक है। सॉल्व कर लो, इजी करोगे तो इजी से सॉल्व कर लो। 7 से काटो, 7 से कट रखो, 7 7 सिंग 42, 7 सही है ना, 7 से कटा गया, 7 सिंग 42, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, 4 इंटू में क्या करना है 100, आपका आंसर निकल आएगा। अभी कर लेते हैं इसको। तो ये 31 हो गया, और 2 से काटा, 2 इंटू 2 मैंने ऐसे करा, तो 1 2 से ये कट गया, 31 बचा, ये 2 से कट जाएगा, 50 बचा। कितना हो गया, 5 एकम 5 और 5 है क्या आंसर में, 13। ये अब नया टाइप है। एक एक जैसे जैसे मैं वोट के सवाल लाता जाऊंगा, उसका जो लेवल है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपको इजीली समझ आता रहे। तो इसमें क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 10% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला, वोट नहीं डाला, और विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% मिला, और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हरा दिया, ठीक है भाई। आगे सर करते हैं। तो मतलब कि हमने मान लिया टोटल वोट डले एक्स,
जिसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, मतलब 1/10, तो 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, कितना डाला, 9/10 ने वोट डाला। इनटू, अब क्या है, जीतने वाले पे है। मतलब अगर एक को 60% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 40%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 20%। क्योंकि ये जो हराया और जिताया जाता है ना, ये नहीं होता, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो होता है। तो 20% बराबर किसे हो गया, 1242 के। आप सॉल्व कर लो, 5 से चला गया, ठीक है, 9 से काटूंगा इसे, तो ये जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचेगा कितना, 3। तो 9 तीय 27, उधर का 3 बचा, उधर का 4, 7 हो गया, 9 8 72, 5 में इधर इंटू कर दो, 8 5 40, 4 5 3 15 19, लास्ट में 9 जीरो करके कोई है, ये आंसर। ठीक है भाई, सॉल्व हो गया। एक चुनाव में कुल मतदाताओं का 95% ने वोट डाला। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल वोटों का 75% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को बी को 55 मतों से हरा दिया। और एक चीज और भाई, जिसको मैं जैसे करवा रहा हूँ उसी तरीके से करना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, वरना आपका आंसर नहीं निकलेगा। जैसे जैसे बताया है टाइप याद कर लो और ऐसे ही होंगे। इस वाले को कैसे करना है, मान के चलो 100 माना, 5% मतलब 95% ने वोट डाला, 5% रह गए होंगे, 95% हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, जीतने वाले वोट को कितना मिला, 75%, ठीक है। तो अब जो याद करोगे ना वो 100 में से मत घटाना। जैसे यहाँ हमने क्या किया था, 60 40 माना था ना, ये रहा 60 और 40 माना था, मतलब हमने 100 मान के चल रहे थे। यहाँ भी हमने ये किया था, 64 और 36 माना था। यहाँ ये गलती मत करना, यहाँ जो आप करोगे वो 95 में से करना, 95 में से 75, और तो दूसरी तरफ कितना रह जाएगा, 20, ठीक है। अब आप देख लो, मैं आपको यहाँ पहचान करने का तरीका, इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हमेशा याद करना, 75% ऑफ टोटल वोट दिया होगा, जब भी दिया होगा तो आप समझ जाना, कंडीशन बिल्कुल सेम रहती है, पैटर्न सेम फॉलो होगा। आप बस प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो कितना आ गया फर्क, कितने का आएगा, 55 का, ठीक है। यहाँ एक्स लगाना चाहो तो एक्स लगा लो। तो 55x की वैल्यू कितनी आ गई, 55x की वैल्यू आ गई 5500। काटेंगे कितना, x की वैल्यू कितनी आई, 100, इस 100 की यहाँ इंटू कर दो, कितना हो गया, 100 × 100 कितना हो गया, 10,000। क्या पूछा है हमसे, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आप इसे इस वाले तरीके से करके देख लो, आंसर नहीं आएगा ना, यकीन हो तो आप कर लेना। मैंने आपको जो बताया उस मेथड को याद रखोगे, कभी भी नहीं फंसोगे, जल्दी सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें देखते हैं किस तरीके से करवाएंगे। दो उम्मीदवार हैं ए और बी, एक चुनाव में भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अमान्य थे। ए को 9408 वोट मिले, जो वैध मतों का कितना था, वैध वोटों का 60% था। तो वोटों की कुल संख्या बतानी है। इस वाले को करना है आपको, एक्स मानो सबसे पहले, कितने परसेंट वोट डाले गए, 80%, मतलब कि 4/5 वोट डाले, ठीक है। उसमें से 2% क्या हो गया, इनवैलिड, मतलब कि अब बचे कितने, 2% का काटेंगे तो 98/100, ठीक है। बचे हुए वोट कितनी होंगी, इसे और सॉल्व करोगे और भी सॉल्व हो जाएगा। ये बराबर है, ये वैलिड वोट हो गया, आप समझो मेरी बात को। टोटल वोट थे एक्स, ठीक है, उसमें से कितनों ने, 80% ने वोट डाला, ठीक है। उसमें से भी 2% जो इनवैलिड थे वो हटा दिए गए, तो हटाने के बाद तो वैलिड ही बचेंगे ना। तो ये इक्वेशन किसके बराबर जा रही है, ये हो गया हमारे पास वैलिड वोट हो गया। और साथ में भी दूसरी कंडीशन दी है, जो ए को जो वोट मिले हैं वो वैलिड वोट का 60% है। अगर ये 60% है, अगर मैं इनको 60% को उल्टा लिखूँ, मतलब कि जैसे 60/100 है, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ 100/60, तो ये टोटल वोट आ जाएंगे वैलिड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप इसको काट पीट कर लो, ये हो गया 49, ये हो गया 50, ठीक है। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो गया, और 6 से कट रहा है, 6 से काटने, 6 कम 6, यहाँ बचेगा 3, फिर 30 गया, फिर 20 बचा, फिर 20 के बाद 2, फिर 28, नहीं जा रहा, ये और किसी चीज़ से काटते हैं, 49 से बाद में, हाँ 7 से कट सकता है फिर ये। इसे 7 से काटो, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। इसे 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, और 7 तिया 21, यहाँ 30 रह गया, 7 चौक 28, यहाँ दोबारा रह गया 7 चौक 28, ठीक है। दोबारा 7 से काट के दें तो 7 एकम 7 होगा, तो 6 होगा, तो 63, एक 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7,
64 आएगा यहाँ, 3 और 3 6, तो 9 सत्ते 63 और फिर 7 दूनी 14, ये आया। 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा। तो 4 से काटोगे तो कितना हो गया, तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, ठीक है 48 आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या बचा, ये रहा, ये कितने से बाहर में कट गया, तो 8 सिंह 48, तो यहाँ हमारा कितना रह गया, बस 8 इंटू 100 रह 8 इंटू 10 रह गया, तो 80 तो ये हो गया, और इन दोनों को ले जाएंगे पचम 25, ठीक है। फिर 25 अट्टे कितना होता है, 25 चौके 100, 25 अट्टे 200, 200 वाली वैल्यू ये रही, यही आपका आंसर। अगला देखते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अमान्य थे। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, ठीक है। यदि मतदाताओं सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाले तो कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या है, ठीक है भाई। इसको करने का तरीका जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कर लेना, वरना आपको दिक्कत होगी, और जैसी आपकी मर्जी, ठीक है भाई। तो करते हैं इसे, मान के चलना है 100x, ठीक है। 2% ने भाग नहीं लिया, भाग कितनों ने लिया, 98x ने, ठीक है। फिर 500 वोट हो गए अमान, तो 98x माइनस 500, ठीक है। अब देखो आगे क्या बता रहा है, फिर उसने कहा क्या कि यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाला, तो ए को कितने लोगों ने वोट दिया, 43x में, ठीक है। अब बचाओ इसमें से माइनस कर दो, 98x माइनस 500 माइनस 43 कितना हो गया, 5 ये हो गया, 43 है ये, तो 5 ये हो गया और ये हो गया 55x, 55x माइनस 500, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 55x माइनस 500, ठीक है। ये मिला बी को, ये मिला ए को। अब क्या बोला, उम्मीदवार में ए और लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया, ए ने 200 वोटों से हरा दिया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 का, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस वैसे ही कम बच रहा है। तो देखो 43 में से 55 जाएंगे, कितना बचेगा, तो 43 में 55 जाएगा, 5 में 2 गया 2 और 5 में 4 गया 1, 5 में 3 गया 2 और ये माइनस का 12x आएगा, पर माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का माइनस माइनस प्लस उधर ले जाएगा तो दोबारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 500 कितना हो गया, माइनस का 300 आंसर आ गया। माइनस से माइनस खत्म, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300/12, एक्स की वैल्यू आ गई। हमें क्या पता करना है, कुल डाले गए वोट, मतलब कि 100x की वैल्यू, तो अंदर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इंटू 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 4 3 12, 3 से 100 बार में, ये 25 बार में, मतलब 25 आंसर हो गया। ओके, कुछ और पूछ लिया क्या, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोट कास्ट, मतलब डाले गए वोटों को बताना है। तो x की वैल्यू कितनी थी, 300/12 इंटू 98 कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा, 4 इंटू 3, 3 से गया 100 बार में, ये 4 से जाएगा तो 4 चौक, दोबारा 2 से काटना पड़ेगा, हाँ तो ये 2 से काटोगे 50 बार में, यहाँ 2 बचेगा, ये 2 से कटेगा तो बचेगा आपका 8 है ना, तो 9 रहा होगा, तो 49, ठीक है। फिर 49 इंटू 5 करना है, तो 5 पंजे 49 इंटू 5 कितना हो गया, 9 पंजे 45 का 4, 5 चौके 20, 2450 आ गया। एक और टाइप है, कितने टाइप रह गए, बस भाई ये 3 4 सवाल रह गए। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा, मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्रों को खाली कर दिया। विजेता ने सूची में 24 मतदाताओं का 40% हासिल किया और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 280 अधिक वोट मिले। ये बिल्कुल पीछे की तरह है, बस ये जो है ना, वहाँ जो कहा था वहाँ उनको कह दिया गया था अवैध, इनको अवैध कह दिया गया था, यहाँ इनको कह दिया गया है ब्लैंक, कि उन्होंने खाली छोड़ दिया उनको, ठीक है। बिल्कुल पिछले की तरीके का हुआ। अगर आपको समझ आया तो सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना, ठीक है भाई, वरना मैं इसे अपने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा, इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब ये नए टाइप का सवाल आ गया, अब आ गए कमीशन वाले सवाल, ये लास्ट टाइप का सवाल है, वैसे ये आना अभी बंद हो गए और हो सकता है कभी आ जाए, तो इसलिए एक सवाल करवा देता हूँ, इससे एक दो सवाल या 2 या 3 जितने भी हैं इन सवालों कर देते हैं, सारे इजी। क्या कहता है, एक एजेंट को 10,000 तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन और इसी राशि से अधिक की बिक्री पर, इस राशि से अधिक की बिक्री पर सभी बिक्री पर
44% का कमीशन मिलता है। वह अपने कमीशन में कटौती के बाद अपनी कंपनी को अपनी बिक्री से 28,700 देता है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं टोटल सेल जो है वो हुई है X रुपये। टोटल सेल कितने की है? X रुपये की। ठीक है, 10,000 की बिक्री पर उसने कितना 5% का कमीशन लेगा, तो ये तो अलग हो गया कमीशन। 10,000 की बिक्री अगर उसे हो रही है तो उस पर वो 5% का कमीशन लेगा। साथ में 10,000 से ज़्यादा की बिक्री, मतलब कि टोटल सेल X की थी, उसमें से 10,000 घटा दो, बचे हुए रुपए पे कितना मिलेगा उसे? 4% का कमीशन मिलेगा। टोटल कमीशन ये हो गया। इसे माइनस कर दो टोटल सेल में से, तो हमें क्या मिल जाएगा? जो उसने पैसे दिए, जिसकी भी वो बिक्री कर रहा है, किसी दुकानदार के नीचे काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसने वो दे दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये क्या हुआ? टोटल सेल माइनस कमीशन करेंगे तो ये बचा हुआ पैसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 2 जीरो से 2 जीरो 5 हो गया, तो 500 ये हो गया, प्लस इसको करेंगे तो 2 जीरो कटेगा 4, तो ये हो जाएगा 4x/100 माइनस का 400। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेंगे तो कितना? 400 में 100 रह जाएगा, तो ये बचेगा 4x/100 माइनस का 100। ठीक है, और ये इधर आ गया, इधर माइनस को लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। कोई गलती तो नहीं हो रही? ये 100 हुआ, माइनस का माइनस आएगा ना, प्लस क्यों आएगा? तो ठीक है, इसे देखते हैं तो कितना हो गया? ये 100 बचा। हाँ, तो 4x का प्लस था, तो ये आएगा 4x+/100 प्लस का 100 माइनस का x। अब सॉल्व कर लो तो कितना हो गया? तो x में से ये गया तो ये बचा 96/100 x माइनस का 100 होना, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मतलब हो गया 28,800। ठीक है, अब इसे काट लो, तो 16×96 होता है, तो 6 से काट लेते हैं। 16, 6 से काटेंगे, 6×4 = 24, यहाँ 4 बचा, 8×48 4800 बचा। 16 कितना होता है? 48, ये 300, 100 इधर का आ जाएगा, तो ये हो गया 30,000 रुपये। यही आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। यही हमसे पूछा है, कुल बिक्री का पता लगा। टोटल सेल कितनी हो गई? 30,000 रुपये। ठीक है, अगला देखते हैं अब। एक सेल्समैन ने उसके द्वारा 15,000 तक की बिक्री पर 15% कमीशन। ठीक है, 15,000 तक की बिक्री करेगा तो 12% का कमीशन मिलेगा, और 15,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो 1% और बोनस मिलेगा। मतलब जो 12 पहले मिल रहा था, तो अब उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 13% मिलेगा। और उसने कुल कितना कमाया? उसका कुल जो कमीशन आया वो कितना है? 76,050 रुपये। 7650 रुपये। ठीक है, तो कर लेते हैं टोटल सेल कितनी मानेंगे? टोटल सेल हमने एक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 15,000 पे कितना? 12% का कमीशन है, प्लस 15,000 से ऊपर जाएगा 15,000, 15,000 से ऊपर जाएगा तो ये कमीशन 1% और बढ़ जाएगा, तो ये 13% हो जाएगा, जो कि मिला के उसे पैसे कितने मिले? 7650 रुपये। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। इसे सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 × 12 हो गया आपका 180, और एक जीरो और आ गया 1,800 रुपये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12, 15 × 13, तो ये होगा 150, ये हो गया, और 15×3 = 45, 195, 195, और जीरो एक आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस 13x/100 माइनस का 1950। ये इसका टोटल कमीशन है। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का है, तो कितना दे देगा? यहाँ 150 बच रहा है। 150 कितने का आएगा? माइनस का 150 आएगा, है ना? हाँ, माइनस का 150 आएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस करेंगे तो ये 7,800 रुपये हो गया, बराबर कितने? 13x/100। 13 से जाएगा, 13×6 = 78, 2 जीरो इसके बचेंगे, 2 जीरो ये आ जाएंगे, 60,000 रुपये उसकी टोटल बिक्री आ गई। ठीक है, आपका लास्ट सवाल। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। इससे बाहर कोई परसेंटेज का सवाल नहीं आएगा, सब कुछ अब डिपेंड करता है आपके समझने पर। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके जो नया भाई मैंने स्टार्ट किया है सिलेक्शन बाई सिलेक्टेड, इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कि मैं समझा पाऊंगा, या फिर कोई और बेसिक इससे तरीका बन सकता है। वरना भाई, जैसे आप गगन सर को जानते हो, वो सीधा उड़ाने लग जाते हैं सवालों को, तो वो तरीका जब है जब आप पहले बेसिक अपना कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको वो भी समझ आने लगेगा।
ठीक है भाई, ये सवाल अगर आपको पुराने सवाल समझ आए तो इनको पहले खुद से कोशिश करना, और मैं तो यही कहूँगा जो जो मैंने हर सवाल कराए उनको पहले खुद किया करो, फिर उसके बाद जब ना समझ आए तो मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। एक एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% कमीशन की अनुमति देती है। यदि विक्रेता को 3,000 के निश्चित वेतन और 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन पर नियुक्त किया जाता है तो विक्रेता को 800 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसने क्या कहा, पहली कंडीशन क्या है कि टोटल सेल कितनी मानी हमने, फिर से एक्स मान ली टोटल सेल। ठीक है, तो टोटल सेल पे उसे 7% का कमीशन मिलेगा। टोटल सेल पे कितना, 7% का कमीशन। ठीक है, फिर उसने एक कंडीशन दी, अगर इसकी जगह वो एक चीज़ और करे, क्या, 3,000 रुपये सैलरी देगा उसे, और साथ में 10,000 से अधिक बिक्री, 10,000 से अधिक की बिक्री पे क्या देगा, 4% का कमीशन देगा। ठीक है, ये इसका कमीशन हो गया। तो दोनों के जो कमीशन की जो दोनों कंडीशन है, इसमें 800 रुपये अधिक मिलेगा कब, जब इससे फॉलो करेगा। तो हमें इसमें से इस वाले को माइनस करना है, तो हमें इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, तो ये 400 रह गया, 400, और 400 कितने का है, माइनस का है, तो इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x/100 माइन प्लस का 2600। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4x/100 प्लस का 2600 माइनस 7x/100 बराबर कितने के, 800 के। ठीक है भाई, इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा -3x/100 बराबर 2600, उधर जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, और 6 उधर 1800, जी माइनस से माइनस खत्म, 3 से 6 बार में, डबल जीरो इसकी और 2 जीरो ये वाली, 60,000 रुपये इसका भी आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करूँगा सब कुछ समझ आया होगा आपको अच्छे से। वीडियो में जो मुझे, और मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछली बार जब आऊँगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊंगा अपने बोलने में, समझाने के तरीके में, तो शायद आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी आपको, आज परसेंटेज खत्म हो गया, अगले चैप्टर में कोशिश करूँगा 1 या 2 वीडियो में अगला प्रॉफिट और लॉस हम स्टार्ट करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेथड जो दे रहा हूँ मैं अपने हिसाब से बेस्ट मेथड दे रहा हूँ, ये समझ के कि सामने वाले को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उस मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, और भाई मेरा एक और चैनल है 3 नौकरी वाला विष्णु, मैं इस पे अपने जो नॉर्मल होते हैं, मतलब स्ट्रेटजी वगैरह बताता हूँ, वीडियो वगैरह डालता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। उसके लिए आप फॉलो करना चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।